Hello friends, welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. Master Chess Classes में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूँ। अब फिलहाल हमारा चेस कोर्स चल रहा है सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स क्लास बी। तो आज मैं क्लास बी में आपको किंग एंड टू हेल्दी पॉन वर्सेस लॉन किंग बताऊंगा, किंग एंड टू सेपरेट पॉन वर्सेस लॉन किंग बताऊंगा। लॉन किंग मतलब अकेला किंग, किंग एंड टू सेपरेट पॉन वर्सेस किंग। तो जैसे ये जो पोजीशन है ये कनेक्टेड पॉन वाली पोजीशन है। तो गाइस कनेक्टेड पॉन वाली पोजीशन में अगर आप अपने दोनों पॉन को अनडिफेंडेड भी छोड़ देते हो तो भी अपोनेंट क्या करता है, अपोनेंट पीछे वाली पॉन को कैप्चर नहीं कर पाता है। लेट्स सी कि अभी यहाँ पर हमने ये प्ले किया किंग d7, अपोनेंट ने इसको कैप्चर किया। अब देखो वो स्क्वायर से बाहर हो गया, तो अब ये पॉन प्रमोट हो जाएगा। इसको रोक पाना अब अपोनेंट के किंग के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ गए किंग एंड टू सेपरेट पॉन वर्सेस किंग। अब देखो हमारा गाइस किंग बहुत दूर है और हमारी ये दोनों पॉन भी अनप्रोटेक्टेड है। लेकिन जब दो पॉन आइसोलेटेड होती है, सेपरेट होती है और उनके बीच में 1 फाइल की डिफरेंस होती है, तो क्या होता है कि दोनों पॉन एक दूसरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक ने खेला किंग टू f5, तो व्हाइट ने प्ले कर दिया h5 मूव। अब यहाँ पर गाइस बात ये हो गई ना कि अपोनेंट अगेन वापस f4 पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता है, नहीं तो वो इस स्क्वायर से बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए अब वो क्या करेगा कि अब वो g5 पे भी नहीं आ पा रहा है। अगर वो g5 से स्क्वायर में के कैप्चर करने की कोशिश करे तो इस तरीके से ये दोनों पॉन क्या करती है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो इसको कैप्चर नहीं करेगा, वो खेलेगा किंग f6। तो हम लोग खेल सकते हैं गाइस किंग टू b2, किंग टू g7। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि यहाँ पर आपको किंग मूव नहीं करना है, नहीं तो ये ब्लंडर हो जाएगी और उसके बाद ये गेम ड्रॉ हो जाएगी लाइक दिस। तो गाइस अब ये हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर अपोनेंट ये नहीं ये खेलेगा, तो अगर वो ये खेलेगा तो हम ये चले जाएंगे, वो ये खेलेगा तो हम ये चले जाएंगे। तो व्हाइट यहाँ पर किंग पॉन एंड गेम में विन करेगा, लेकिन व्हाइट वैसे विन नहीं कर पाएगा जैसे हम करवाना चाह रहे थे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर व्हाइट खेलेगा यहाँ पर f5 मूव। अब ब्लैक खेलेगा यहाँ पर किंग h6, तो हम वापस से खेल देंगे गाइस f6। तो अगेन हम देख पा रहे हैं ये दोनों स्क्वायर g6 और g7 हमारी पॉन्स ने कंट्रोल कर लिए। यहाँ पर अपोनेंट खेलेगा किंग टू h7, हम यहाँ पर खेलेंगे किंग टू c3, यहाँ पर वो खेलेगा किंग टू g8, हम यहाँ पर खेलेंगे h6, वो यहाँ पर खेलेगा किंग f7 और हम यहाँ पर वापस खेल लेंगे h7। और हम देख सकते हैं कि गाइस हमने बहुत आराम से यहाँ पर पॉन को प्रमोट कर लिया है। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके दो पॉन के बीच में 2 फाइल का जो रहता है सेपरेशन रहता है, 2 फाइल की डिस्टेंस रहती है, तो अगर वो आपके हाफ ऑफ द बोर्ड में है, यानी कि ओनली 4th रैंक में, ओनली 4 रैंक में, तो फिर वो पॉन्स में क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है। मतलब कि बेसिकली जब तक अपोनेंट के हाफ ऑफ द बोर्ड में पॉन नहीं होती है तब तक ये पोजीशन ड्रॉ होती है। अभी बताऊंगा मैं क्यों होती है। जैसे यहाँ पर ब्लैक ने खेला h5, व्हाइट ने खेला e5, ब्लैक ने खेला किंग g6, व्हाइट ने खेला किंग g2, ब्लैक ने खेला किंग f5, व्हाइट ने खेला h5, ब्लैक ने खेला किंग क्रॉस e5, h6, किंग f6। और देखो ये स्क्वायर में किंग है और बेसिकली किंग पॉन एंड गेम भी विन करना मुश्किल है क्योंकि रुक पॉन वाली केस है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं अगेन टू सेपरेट पॉन। अब सेम वही पोजीशन है लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है, एक रैंक आगे बढ़ा दिया है। पहले 4th रैंक में पॉन थी, अब हमने कर दिए 5th रैंक में। गाइस 5th रैंक में इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि देखो ये जो पॉन है h5 वाली, इसका स्क्वायर भी देखो यही बन रहा है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नोटिस करने वाली यहाँ पर कि पॉन का भी स्क्वायर यही बन रहा है। तो जब ये दोनों पॉन एक दूसरे के स्क्वायर को रीच कर लेती है तो अपोनेंट का किंग इसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसको किसी ना किसी पॉन के स्क्वायर से बाहर होना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग स्क्वायर रूल। ये बेसिकली डिवोरेट्स के एंड गेम मैनुअल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे सलमन में भी यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया किंग e6, यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया h6, ब्लैक ने खेला किंग f7, हमने खेला किंग g2, अपोनेंट ने खेला किंग g6, हमने खेला e6, अपोनेंट ने खेला किंग टू h6, हमने खेला e7। और देख सकते हैं गाइस हमारी पॉन प्रमोट हो गई। चलिए अब ये किंग एंड टू सेपरेट पॉन में जब 3 फाइल या उससे ज्यादा की डिस्टेंस हो जाती है पॉनों के बीच में, तब अकेला किंग रोक ही नहीं पाता है। कोई मैटर नहीं करता कि हमारी 4th रैंक में पॉन है या 5th रैंक में या 3rd रैंक में या 2nd रैंक में, कहीं भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला किंग d5 और हमने खेला h5। अब अपोनेंट ने खेला किंग e6, हमने खेला d5।
अपोनेंट ने खेला किंग f6, हमने खेल दिया d6, किंग e6, किंग h6। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि दोनों पॉन के स्क्वायर्स बहुत दूर दूर हैं, तो अपोनेंट का किंग इसको हैंडल ही नहीं कर सकता इस सिचुएशन को। अब ये जो पोजीशन है गाइस, ये पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम वही कनेक्टेड पॉन वाली पोजीशन है, लेकिन इसमें समझदारी वाली बात ये है कि ये जो पोजीशन है इसमें नाइट पॉन और बिशप पॉन है। तो नाइट पॉन और बिशप पॉन के केस में तो हम इस गेम को बहुत आसानी से विन कर लेंगे गाइस। ठीक है, हमने पॉन सेक्रीफाइस किया और फिर हम इजीली इस गेम को जीत गए। और हमने बेसिकली पॉन सेक्रीफाइस इसलिए किया है कि अब हम ऐसा भी खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अपोनेंट ये खेलेगा, फिर हम ये खेलेंगे, फिर अपोनेंट ये खेलेगा, फिर हम ये खेलेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से भी हम खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको ये वाली पोजीशन बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, जब गाइस रुक पॉन और नाइट पॉन की बात आ जाती है तो उस टाइम आपकी ये वाली टेक्निक वर्क नहीं करेगी। चलो दिखाता हूँ। किंग b7, किंग d5, किंग a8। यहाँ पर गाइस अब आप इन किसी भी स्क्वायर को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको एक बार नाइट पॉन के बारे में बताया था 7th रैंक वाले एंड गेम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपके लिए। ठीक है, तो c5, c6, c7, c8 किसी भी स्क्वायर को व्हाइट का किंग एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर व्हाइट ने एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई कि अपोनेंट का वेट किया कि वो यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर अगर आपको किंग पॉन एंड गेम का नॉलेज रहेगा तो आप यहाँ पर क्वीन प्रमोट करेंगे, अपनी पॉन को सेक्रीफाइस करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अपोजिशन ले लेंगे। एंड गाइस अब यहाँ पर आप पॉन पुश करेंगे, अपोनेंट वापस यहाँ पर a7 पर हटेगा, आप c7 प्ले करेंगे और अब आपकी ये क्वीन बन चुकी है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, किंग एंड पॉन वर्सेस किंग। अच्छा, ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि यहाँ पर 2 स्क्वायर रॉन्ग है और 1 स्क्वायर राइट है, जैसे कि c8 और a8 स्क्वायर रॉन्ग है। ठीक है, ओनली 1 स्क्वायर करेक्ट इज b8। तो यहाँ पर b8 जाएंगे हम, अपन किंग c6 खेलेगा, हम किंग c8 खेलेंगे, b7, किंग b8, किंग b6। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, उससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है।